देन नेक्स्ट रूब्रिक है लाइट डिजायर फॉर। अब इसमें क्या होगा, लाइट बोले तो रोशनी जिसमें किसी चीज को देखा जा सके। इसमें होता यह है कि किसी चीज को जानने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो चीज अंधेरे में होती है, जब मालूम हो जाए तो सुकून आ जाता है। अब यहाँ पे जो पेशेंट होगा वो चाहेगा कि उसे लाइट मिले, यानी कि वो अंधकार में है। यहाँ पे पेशेंट को जो है वो कुछ चीज़ें जानने की ख्वाहिश होंगी कि सपोज़ उसे कोई बीमारी है, तो वो हमसे सवाल करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में काफ़ी दिनों से दर्द है, मुझे क्या तकलीफ़ है डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए। या वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी दिनों से जो है वो छाती में दर्द हो रहा है, क्या मैं ECG निकाल लूँ। या वो हमसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो सर में काफ़ी दिनों से तकलीफ़ है, क्या मैं CT स्कैन करवा लूँ। तो इस तरीके की जब चीज़ें पेशेंट हमसे पूछता है, या इस तरीके का जो है वो जब पेशेंट कुछ चीज़ें जानने की हमसे कोशिश करता है, जानने की हमसे ख्वाहिश करता है, तो वो कहलाता है लाइट डिज़ायर फॉर। ठीक है, ये बहुत कॉमन वर्जन है पेशेंट का कि पेशेंट जो है वो अपनी डिजीज़ के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में हमसे जानने की जो है वो कोशिश करता है। और इसमें ख़ास बात ये होती है जब आप उसको बता देते हो कि भाई आपको ये तकलीफ़ है, आपके जो पेट में दर्द हो रहा है ये पथरी का दर्द है और दूसरी कोई चीज़ नहीं है, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। यानी वो उसके बाद में फिर जो है वो इन्हें बार बार आपसे सवालात नहीं करेगा। अगर कभी आपको जो है जब आप उसको इन्हें किसी सवाल का जवाब आप दे देते हो और उसके बाद में फिर वो सवाल करता है, फिर जब आप उसका जवाब देते हो वो फिर सवाल करता है, तो अब ये लाइट डिज़ायर में नहीं है, अब ये दूसरा रूब्रिक है जिसे हम कहते हैं क्यूरियस। ठीक है, लाइट के अंदर क्या होता है, लाइट डिज़ायर में क्या होता है कि पेशेंट को एक बार आपने उसके सवाल का जवाब दे दिए और वो मुतमईन हो गया, उसके बाद में वो फिर आपसे सवाल नहीं करेगा उस बारे में, वो फिर दूसरी जगहों पे चले जाएगा, या फिर वो जो है वो फिर वो आपसे दूसरी बात करेगा। ठीक है, देन आइए नेक्स्ट रूब्रिक है लाइट शन। इसमें क्या होता है कि शन या फिर एवर्शन लीजिए आप इसको, कि परसिस्टेंटली अवॉइड और इग्नोर और रिजेक्ट समथिंग और समवन ड्यू टू कॉशन। यानी कि केयरफुलनेस की वजह से, किसी नुकसान के डर की वजह से पेशेंट जो है उस चीज़ को जानना ही ना चाहे, परसिस्टेंटली जो है वो उसे अवॉइड करे या उसे रिजेक्ट करे, इसे कहा जाएगा कि लाइट शन। इसके हिंदी जो मीनिंग है वो है कि दूर करना, छोड़ देना, नकारना, उस चीज़ से बचना, अस्वीकार कर देना, या उससे अलग रहना, या उस चीज़ को टाल देना, या उस चीज़ से किनारा कर लेना। ये तमाम चीज़ें जो है वो लाइट शन में आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उन तमाम चीज़ों को जो है वो अवॉइड करता है। उसे जो भी बीमारी है, पेशेंट को अगर आप बताना भी चाहेंगे तो पेशेंट जो है वो झट से कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब रहने दो, आप जो है वो मुझे सिर्फ दवा दीजिए, आप जो है वो मेरा इलाज कीजिए, आप मुझे इसके बारे में बताओ ही मत। या फिर जब आप उससे कहते हो कि देखो आपके पेट में काफ़ी दिनों से दर्द है, एक काम करो आप जो है वो कुछ टेस्ट करवा लो, वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब रहने दो, अगर दूसरा कुछ निकल गया तो ये जो इसको डर रहता है, किसी भी चीज़ के टेस्ट करवाने से उसे डर लगता है, कोई भी चीज़ बताने से उसे डर लगता है। अगर कभी आप जो है वो उसकी डिजीज़ के बारे में उसे बताएंगे तो भी वो डरेगा कि नहीं डॉक्टर साहब आप रहने दो। किसी भी तरीके का टेस्ट का आप उसे बोलेंगे तो वो उसे बिल्कुल अवॉइड करेगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये कहलाती है लाइट शन। ठीक है, ये बिल्कुल भी जो है वो लाइट डिजायर से अपोजिट है लाइट शन। जो नेक्स्ट रूब्रिक है लॉन्गिंग गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। लॉन्गिंग बोले तो तीव्र इच्छा, एक चाहत जो
दिल में काफ़ी दिनों से दबी हुई है, एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी आरजू जो काफ़ी दिनों से दबी हुई है और पेशेंट चाहता है उसे पूरी करना। तो यहाँ पे जो रूब्रिक है वो है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स बोले तो दूसरों की अच्छी राय। यहाँ पे पेशेंट चाहता है कि दूसरे लोग उससे यानी उसके बारे में अच्छा ख्याल करें। यहाँ पेशेंट चाहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में अच्छी राय रखें, दूसरे लोग उसके बारे में अच्छा ही सोचें। अब क्लिनिक में जब पेशेंट हमें हिस्ट्री देगा तो पेशेंट इसमें क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे बारे में अच्छा ही ख्याल करें, इसके लिए मैं घर में जो है वो हर एक के लिए जो है वो अलग अलग खाने पकाती हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे घर में जो है वो 4 मेंबर है और मैं 4 किस्म के खाने अलग अलग पकाती हूँ। क्यों? क्योंकि तमाम लोग जो है वो मुझे अच्छा बोले, सब लोग मेरे बारे में अच्छा ख्याल करें। तो जब भी पेशेंट किसी काम को करता है उसके बैकग्राउंड में ये रहता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो किसे जो है वो अच्छा लगेगा या किसे बुरा लगेगा। यहाँ पर पेशेंट जो है वो हमेशा ऐसे ही इन्हें काम करेगा कि तमाम लोगों को जो है वो अच्छा लगे, लोग उसके बारे में अच्छा ख्याल करें। तो ये कहलाता है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। एक होता है फ्लैटर डिजायर टू बी फ्लैटर, फ्लैटरिंग डिजायर। इसके अंदर क्या होता है कि वो तारीफें जो है ना फ्लैटरिंग में आ जाएगा कि दूसरे लोग उसकी तारीफ करें अपना काम निकालने के लिए, तो वो उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो तारीफ से ज्यादा ये है कि उसके बारे में एक अच्छा ख्याल करे कि नहीं यार ये अच्छा बंदा है, या ये अच्छा है, ये अच्छी है, ये जो है वो खराब काम नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। यहां पे क्या है कि ट्रैंक्विलिटी बोले तो सुकून और रिपोज बोले तो आराम, यानी कि हम कहेंगे कि चैन और सुकून की इच्छा। यहाँ पे जो मैंने पेशेंट होगा उससे ये ख्वाहिश होंगी, उसके दिल में जो है वो ये आरजू होंगी कि मुझे जो है वो आराम करना है, मुझे जो है वो चैन और सुकून होना, एक ऐसी जगह जो मुझे रहना है या ऐसी जगह मुझे जाना है कि जहाँ पे आराम हो, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे हर रोज़ की जो ये जो यानी भाग दौड़ है, ये तमाम जो यानी शोर शराबा है, इन सब से जो है वो हट के मैं एक जगह पे सुकून से जो है वो बैठ सकूँ, आराम जो है वो ले सकूँ। लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे पेशेंट हमसे क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब, ज़िंदगी भर मैं बहुत भागदौड़ करता रहा हूँ या करती रही हूँ, लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के लिए मैं जो है वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करती रही हूँ, लेकिन अब मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, अब जब सर में दर्द होता है, जब मुझे तकलीफ़ होती है तो दिल ये करता है कि एकदम मुझे सुकून हो। उसके जो एक्शन होंगे ना वो इस तरीके के उसके एक्शंस होंगे कि वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मुझे सुकून हो, मैं चाहता हूँ कि आराम से जो है वो रह सकूँ, मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं सुकून से रह सकूँ, लेकिन जो है वो मुझे अभी तक जो है वो सुकून और आराम मिला ही नहीं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि अब मैं जो है वो सुकून से रहूँ, आराम से रहूँ। अब यहाँ पे एक जो रूब्रिक आता है कि डिस्टर्ब एवर्शन टू। तो अब डिस्टर्ब एवर्शन टू में क्या होता है कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। ठीक है, एक तो चीज़ ये होती है, लेकिन एक चीज़ होती है कि पेशेंट जो है तकलीफ में, जब भी पेशेंट रहेगा, उसे माइग्रेन की तकलीफ हो या फिर उसे पेट में कोई तकलीफ हो या कोई भी दर्द हो या कुछ उसका दुखे, तो पेशेंट ये चाहेगा कि वो एकदम सुकून उसको मिले, यानी जिसे हम कहेंगे कि यानी जो कुदरती जो माहौल होता है ना, यानी आप अगर कभी जो है वो कोई हिल स्टेशन पे गए या फिर अगर कभी आप जो है वो कोई ऐसी जगह पे गए कि जहाँ पर जो है वो अतराफ में कोई ना हो और आप सुकून से आराम से जो है वो बैठे हो, तो वहाँ पे कितना सुकून मिलता है ना आपको, सुकून, एक पुरसुकून माहौल जिसे कहते हैं, तो वो चीज़ होती है ट्रैंक्विलिटी। तो पेशेंट चाहता है कि मैं जो है वो सुकून से जो है वो उस जगह जाके आराम करूँ। देन नेक्स्ट इसमें रूब्रिक है कि
लोकेसिटी, चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। अब ये जो पूरा रूब्रिक है कि लोकेसिटी, चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है लोकेसिटी। लोकेसिटी बोले तो बातूनीपन, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। देखिए, एक तो चीज़ होती है कि जनरली जो है वो लेडीज़ में ये हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई लेडीज़ भी है और यानी जो रूटीन जो बातें रहती है या जो यानी जो उसकी यानी नॉर्मल हैबिट है बात की, उससे भी ज़्यादा वो बात करना यानी शुरू कर दे, या उससे भी ज़्यादा वो बात करे, या उसके रिलेटिव्स जो है वो हमसे कहे कि डॉक्टर साहब ये जो है ये दिन रात जो है वो बस बातें ही इन्हें करने होना, ये जो है ये खामोश रहते ही नहीं है, तो हम जो वो यानी यहाँ पे ये रूब्रिक लेंगे लोकेसिटी के बातूनीपन, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला या बहुत ज़्यादा बातें करने वाली। और क्या है कि चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर, यानी एक टॉपिक ख़त्म नहीं होता दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, एक बात ख़त्म नहीं होती दूसरी बात शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये रूब्रिक आएगा कि लोकेसिटी, चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। अब क्लिनिक में हमें ये किस तरीके से मिलेगा, ये देखिए, आप उससे पूछे कि खाने में क्या पसंद है, तो वो कहेगा कि सर मुझे एप्पल बहुत पसंद है, आपको पता है मैंगो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ ग्रेप्स यानी जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, उससे तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती है। फिर वो टॉपिक चेंज कि मेरी सिस्टर को जो है वो ग्रेप्स बहुत पसंद है, पता नहीं कैसे उसे जो है पच जाते हैं। फिर टॉपिक चेंज कि मेरी मम्मी को भी जो है वो एप्पल ही पसंद है। तो ये जो टॉपिक जो है वो बार बार जो है वो जब चेंज करेगा पेशेंट, तो उसे कहेंगे हम कि लोकेसिटी, चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। ये जो पूरा टॉपिक जो मैंने आपसे कहा कि उसमें आप देखिए कि कहीं पर भी मेरी लिंक जो है वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जुड़ी नहीं थी, है ना। तो इस तरीके से पेशेंट हमसे कहेगा, यानी एक टॉपिक यानी खत्म नहीं होगा तो दूसरा शुरू कर देगा, दूसरा टॉपिक खत्म नहीं होगा तो तीसरा शुरू कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आती है कि लोकेसिटी, चेंजिंग क्विकली। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी। मैग्नेटाइज के मीनिंग होते हैं कि वांट्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन विथ स्ट्रॉन्गर विल देन ही इज। अब ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, मैग्नेट से। आप देखिए कि मैग्नेट जो होता है उसकी खास बात क्या होती है कि अट्रैक्शन। आयरन अगर कभी जो है वो उसकी जो फील्ड है, जिसे हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, अगर आयरन जो है वो उसके यानी कांटेक्ट में आए तो मैग्नेट क्या करता है, उसे जो है अट्रैक्ट कर लेता है, उसे जो है वो खींच लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी है। तो अब इसमें देखिए कि जिस तरीके से मैग्नेट की जो है वो खासियत होती है कि वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर दूसरों को नहीं, आयरन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनमें ये खासियत होती है कि वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके अंदर जो है वो मैग्नेटिक पावर होती है। जैसे कोई शख्स है जो कि म्यूज़िक बहुत अच्छी यानी परफॉर्म करता है, तो जब वो म्यूज़िक परफॉर्म करता है तो तमाम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि वो कितनी अच्छी म्यूज़िक जो है वो परफॉर्म करता है कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि उसने लोगों को म्यूज़िक के ज़रिए अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं कि जो उनके जो हाव भाव होते हैं, उनकी जो बातचीत का अंदाज होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, वो इस तरीके का होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनकी विल पावर इतनी मजबूत होती है, इतनी यानी
विल पावर उनकी इतनी पावरफुल होती है कि वो उसके ज़रिए से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है मैग्नेटाइज्ड। अब मैग्नेटाइज्ड डिज़ायर टू भी है। यहाँ पे पेशेंट ये चाहता है कि उससे ज़्यादा विल पावर का कोई आदमी उसे सम्मोहित करे, उससे ज़्यादा विल पावर का कोई आदमी उसे अपने इन्फ्लुएंस में ले, उससे ज़्यादा विल पावर का कोई आदमी उसे मोटिवेट करे। तो ये कहलाएगा कि मैग्नेटाइज्ड डिज़ायर टू बी। तो यहाँ पे ये होता है कि पेशेंट ये चाहता है कि कोई उससे ज़्यादा विल पावर का आदमी जो है वो उसे मोटिवेट करे या फिर जो है वो उसे दिलासा दे। अब क्लिनिक में जो है वो किस तरीके से पेशेंट हमसे कहेगा, जब क्लिनिक में पेशेंट हमारे सामने होगा तो वो हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब, जब भी आप ये कहते हो कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, या जब भी आप ये कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिम्मत आती है। तो जब पेशेंट इस तरीके से कहे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हिम्मत आती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं अच्छा हो ही जाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है कि ऐसा समझिए कि वो मोटिवेट हो गया, उससे जो है वो मोटिवेशन मिला आपसे। तो ये हो गया कि मैग्नेटाइज्ड डिज़ायर टू बी। वो चाहता है कि उसे कोई मोटिवेट करे। या फिर पेशेंट के जो रिलेटिव है वो आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो है वो कोई काम खुद से करता ही नहीं है, इन्हें जो है वो हमें मोटिवेट करना पड़ता है, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो फिर ये कोई भी काम करते हैं। ये खुद से जो है वो कोई काम करते ही नहीं है जब तक इनसे ना कहा जाए, जब तक इन्हें जो है वो मोटिवेट ना किया जाए। या फिर ये है कि पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब, जब तक मुझे कोई ये ना कहे कि मेरी जो बीमारी है वो अच्छी हो जाएंगी, या फिर जो है वो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे कहे कि तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो इस तरीके से जब पेशेंट चाहता है कि उसे कोई कहे या उसे कोई मोटिवेट करे, तो कहलाता है मैग्नेटाइज्ड डिज़ायर टू बी। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट चाहिए। हाँ, पेशेंट को यहाँ पे जो है वो सपोर्ट चाहिए उन लोगों से कि जो उससे ज़्यादा विल पावर वाले हो, उन लोगों से जो उससे ज़्यादा पावरफुल हो। अच्छा। वही लोग तो उन्हें मोटिवेट कर सकते ना। ठीक है, ठीक है। देन आएगा नेक्स्ट रूब्रिक, मैनिपुलेटिव। अब यहां क्या होता है कि पेशेंट अपना काम निकालने के लिए दूसरों को जो है वो अपने हिसाब से चलाता है। मैनिपुलेटिव में क्या होता है कि मैनिपुलेटिव पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल पीपल टू देयर एडवांटेज। यहां पे पेशेंट जो है वो अपने हिसाब से लोगों को चलाता है ताकि वो अपने काम इन्हें निकाल सके। यहां तक कि अगर छोटा बच्चा भी होगा ना, और अगर वो मैनिपुलेटिव है, तो वो जो है वो दूसरों को अपने हिसाब से चला सकता है। सपोज कि घर में जो है इन्हें खानदान में जो है वो सबसे बुजुर्ग जो है, समझ लो इन्हें कोई दादा है या दादी है मिसाल के तौर पे, तो बच्चे को मालूम है कि ये हमारे जो दादा है उनकी जो है वो सब लोग सुनते हैं, तो वो क्या करेगा कि दादा को ही जाके बहलाएगा। उसे अगर चॉकलेट खानी है तो वो क्या करेगा, दादा के पास जाएगा। उसे बाहर खेलना है तो वो क्या करेगा, दादा के पास जाएगा, ताकि जो है दादा का वो सपोर्ट लेकर जो है वो चॉकलेट खा सके। अगर घर में जो है मम्मी उसे मना करती है चॉकलेट खाने को, तो क्या करेगा, वो दादा के पास जाएगा और उनको मनाएगा, उनको फुसलाएगा, उनको जो है उनकी तारीफ करेगा या कुछ भी करेगा उनको, लेकिन वो उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा ताकि दादा जो है उसे खुश होकर चॉकलेट खुद दे दे। और अगर कोई मना भी करे तो दादा उसको रोके कि नहीं, उसको खाने दो, बच्चा है ना, बच्चा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, ऐसा बोलते ना दादा, ने जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ऐसा बोलते ना घर में। तो ऐसे बच्चे यानी क्या होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। अब क्लिनिक में पेरेंट्स हमसे क्या कहेंगे इसमें कि डॉक्टर साहब, ये जो बच्चा है ना, ये अपना काम निकालने के लिए जो है वो कुछ भी इन्हें करता है।
तो काम निकालने के लिए कुछ भी करता है। बोले तो कैसा कि घर में अगर फादर नहीं है तो मम्मी को जो है वो मस्का लगाएगा, मम्मी को बोलेगा कि मम्मी आप कितने अच्छे हो, आप जो है वो हमारे लिए खाना पकाते हो, आप हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें झेलते हो, आप हमारे लिए कितने काम करते हो ने। तो इसमें क्या होगा कि मम्मी खुश होकर जो है वो उसके लिए और अच्छा खाना बनाएंगी, या मम्मी खुश होकर जो उसे चॉकलेट दे देंगी। अब ये तो हो गया। अब शाम में क्या होगा कि शाम में जब फादर घर पर आएंगे तो ये सीधा जो है वो फादर के पास चला जाएगा, फादर को जो है वो मम्मी की जो है कंप्लेंट करेगा, आज मम्मी ने जो है वो मुझे चॉकलेट नहीं दी। तो फादर जो है वो बोलेगा क्यों भाई इसको चॉकलेट क्यों नहीं दिए, लाओ इसको चॉकलेट दो। अब मम्मी जो है परेशान, मैंने तो सब की इसके लिए। तो ये जो चीज़ है कि मैनिपुलेशन, तो अपना काम निकालने के लिए वक्ती तौर पे लोगों को जो है वो उनको मस्का लगाएगा, उनको जो है वो सब कुछ उनका करेगा, लेकिन जैसे काम निकलेगा उनको छोड़ देगा। ये है मैनिपुलेटिव। ठीक है। तो सर अपने को पेशेंट कैसे दिखेंगे, मतलब अपन कैसे उसको पहचानेंगे? एक तो पेरेंट्स हमसे कहेंगे इसके अंदर कि डॉक्टर साहब ये इस तरीके का इन्हें बच्चा है, अगर कोई बच्चा है तो। और अगर बड़ा है कोई, बड़े के अंदर इन्हें क्या है कि भाई जैसा समझ लो कोई दूसरे डॉक्टर के पास से आपके पास में आया है ना, अब आपको मस्का लगाएगा आप, और फिर डॉक्टर साहब आप तो जो है वो बहुत अच्छे हैं, और जो है वो मैं तो जो है वो चाहता था कि आपके पास ही आऊँ, लेकिन जो मेरे फादर है उन्होंने कहा कि फला डॉक्टर के पास मैं चले जाऊँ, तो मैं मजबूरी में वहाँ चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे तो पता था कि आप जो है वो ऐसे है कि आपसे तो अच्छी बीमारी अच्छी हो गई डॉक्टर साहब, तो ये क्या कर रहा है, आपको मस्के लगा रहा है ताकि आप जो है उसका इलाज अच्छे से कर सके, है ना। ये मैनिपुलेट करता है अपना काम निकालने के लिए। अब आपने उसको दवा दी है, ये अच्छा हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, आपको पूछेगा भी नहीं बाद में। आप रास्ते से जा रहे हो तो आपको सलाम भी नहीं करेगा। ये है मैनिपुलेटिव। आया समझ आपके? इनसाइट में क्या करेगा वो? इनसाइट में डॉक्टर साहब आपने तो बहुत सारे डॉक्टरों को अच्छा किए होंगे, आप मेरे को अच्छा करके बताओ तो मैं जानूं आपको। ये हो गया इनसाइट करना। आया आपके समझ में? मैनिपुलेट के अंदर क्या है कि वो मस्का लगाएंगे आपको नॉर्मल। इनसाइड में बाकायदा जो है वो आपको अंदर से झंझोड़ देगा। ऐसा क्या, ठीक है चल मैं करके बताता अब तेरे को, 2 महीने का मेरे को तो टाइम दे, मैं तेरे को कुछ भी करके बताता, रहता ना ऐसा। अब कल क्या हुआ, कल हम लोग जो है वो मैंने शाम में सब लोग जो है मास्क जो है वो लगाए हुए थे, और एक आदमी था जिसने मास्क नहीं लगाया था। ठीक है। अब उसने क्या किया पता है क्या, कि जो दूसरे लोग खड़े थे उनसे क्या बोला कि यार मैं तो तुम्हारे को समझता था कि तुम बहुत जो है वो मजबूत लोग हो, तुम तो बहुत डरपोक निकले, तुम तो जो है वो मास्क जो है वो लगा के घूम रहे। और उन्होंने गुस्से में हाँ क्या हम थोड़ी डरपोक है, वो सबने मास्क निकाल लिए। तो ये क्या तो ये क्या है कि उसने जो है वो उनको इंसाइट किया कि भाई आप जो है वो मास्क निकाल लो, उन्होंने मास्क निकाल लिए। तो ये चीज़ होती है।